आज हम बात करेंगे हमारे और आपकी पसंदीदा सब्जी भिंडी की। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको बहुत पसंद है। क्या कोई अलग टाइप की मिट्टी होती है जिसमें आप इसका उपजाऊ कर सकते हैं? भिंडी ऐसी सब्जी है जो आप साल में 2 बार उगा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्पण के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हमारे और आपकी पसंदीदा सब्जी भिंडी की। भिंडी ना ही सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि इसके कई सारे लाभ भी हैं। तो आइए हम जानते हैं आज के एक्सपर्ट डॉक्टर शिवा सुप्रिया मैम से। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको बहुत पसंद है, सबका पसंदीदा सब्जी है। और भिंडी का नाम इंग्लिश में हम जनरल लेडीज़ फिंगर बोलते हैं। लेडीज़ फिंगर बोलने का मतलब कि जो महिलाएं होती हैं उनकी जो उंगलियां होती हैं वो छोटी छोटी नरम नरम मुलायम होती हैं। उसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि भिंडियों का भी चयन उसी तरह से ही होता है। छोटी नरम और मुलायम भिंडियों को ही पसंद किया जाता है। तो यही कारण है कि एक उनको नाम लेडीज़ फिंगर भी दिया गया है। और साइंटिफिकली भी हम लोग इसको एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस बोलते हैं और इंग्लिश नेम इसका ओकरा है। तो मैम बताइए कि भिंडी के उपजाऊ करने के लिए किस तरह की जलवायु या मौसम का इंतज़ार होता है? भिंडी ऐसी सब्जी है जो आप साल में 2 बार उगा सकते हैं। भिंडी को हम 2 सीजन्स में ले सकते हैं या 2 मौसमों में इसका हम उपज ले सकते हैं। पहला मौसम होता है जैद का मौसम और दूसरा मौसम होता है खरीफ का मौसम। तो जैद का मौसम ये गर्मी का मौसम, अभी का जो समय है फरवरी का समय है, सबसे उपयुक्त समय है भिंडी की रुपाई करने के लिए। और दूसरा जो मैंने कहा कि खरीफ का मौसम बरसात का मौसम होता है। तो भिंडी साल में 2 बार हम उगा सकते हैं। जहाँ मौसम में तापमान ज़्यादा रहता है जिन जगहों पे, वहाँ पे आप आसानी से और भी समय तक भिंडी ले सकते हैं। भिंडी बेसिकली एक गर्म मौसम का फसल है, इसलिए उसको गर्मी चाहिए। जाड़े के मौसम में ये नहीं हो सकता है। तापमान के साथ साथ इसको नमी भी चाहिए। तो खरीफ के सीज़न में या बरसात के सीज़न में भिंडी बहुत ज़्यादा होता है अपेक्षा की गर्मी के सीज़न में। गर्मी के सीज़न में भी वही समय उन्हीं जगहों पर लिया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा या पानी की उपलब्धता हो। जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ किसान भिंडी की खेती नहीं कर सकते हैं। मैम, जिस तरह से झारखंड में इतनी ज़्यादा भिंडी के ग्रोथ के बारे में आप बता रही हैं और जैसे कि होता है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कोई अलग टाइप की मिट्टी होती है जिसमें आप इसका उपजाऊ कर सकते हैं? नहीं, कोई विशेष मिट्टी तो नहीं है। भिंडी प्रायः सभी प्रकार के मिट्टी में उपजाई जा सकती है। उसके लिए कोई विशेष, पर अच्छी उपज के लिए रेतीली दोमट मिट्टी ये दोनों मिट्टी बहुत ज़्यादा ही उपयुक्त मानी गई है। इसमें उपज अच्छी आती है, पर सभी मिट्टी में भिंडी उगाई जा सकती है। मैम, भिंडी को लगाने के लिए, भिंडी की खेती करने के लिए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारे खेत को किस तरह तैयार किया जाता है? भिंडी की तैयारी के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी मिट्टी में ये हो सकता है। पहले तो है कि खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में आपको खेत ऐसा चयन करना है जहाँ की मिट्टी पहले से ही थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। आपको उसमें हल चलाना है, हल 3 से 4 बार चलाना है और पूरी मिट्टी को मुलायम कर लेना है। ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। और दूसरी बात है कि जितने भी उसमें बड़े कंकड़ पत्थर या
मिट्टी के बड़े ढेले हों, उन सभी चीज़ों को तोड़ के एक समतल ज़मीन तैयार कर लेना है ताकि हम भिंडी की बीजों का उसमें बुआई कर सकते हैं। भिंडी के बीज का बुआई समतल ज़मीन पर किया जाता है और उसे एक लाइन से, एक कतार में किया जाता है। उसके बाद उसमें प्रबंधन के वक्त पर मिट्टी का चढ़ाव किया जाता है। तो सबसे पहले खेत की तैयारी में आपको हल चलाकर मिट्टी को बिल्कुल मुलायम कर लेना है। मैम, इस तरह खेत तो तैयार हो गया हमारा। अब आप ये बताइए कि बुआई के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अब खेत तैयार करने के बाद तो हमारा है कि बीज का चयन। बीज का चयन हमें ऐसा होना चाहिए कि आप बाज़ार से जब भी बीज खरीदें तो उसका पैकेट में पीछे बहुत सारी बातों को लिखा रहता है, वो विशेष ध्यान देने के लिए है। जैसे कि किसान भाई पैकेट में भिंडी का फ़ोटो देख के ही खरीद लेते हैं या विक्रेता जो भी बात बोलते हैं उसी को सुनकर अपने चयन को, माने बीज का चयन कर लेते हैं। लेकिन पैकेट के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं जिनको देख कर के उनको समझ के खरीदना है। जैसे कि जर्मिनेशन परसेंटेज कहते हैं, यानी अंकुरण का प्रतिशत। बहुत सारे पैकेट्स के पीछे लिखा रहता है, वो ज़रूरी होता है कि आप देखिए कि उस जो बीज आप खरीद रहे हैं उसका अंकुरण का प्रतिशत कितना है, वो ज़रूरी है। फिर ये भी देखना है कि वो बीज उपचारित है कि नहीं पहले से। प्रायः आजकल जो भी पैकेट में बीज, संकर बीज जो हाइब्रिड बीज बोलते हैं, वो उपचारित ही रहता है। तो वो देखना है कि उपचारित है कि नहीं, वो किस साल का बीज है, पुराना बीज है, नया बीज है, ये सारी बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। भिंडी का बीज बोल्ड होता है, यानी कि बड़ा आकार, गोल बड़ा होता है। तो इसलिए भिंडी की बीज की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टेयर अगर हम बीज लेते हैं तो 15 से 20 किलो हमें बीज लग जाता है। 1 हेक्टेयर में अगर खेती करते हैं हमारे किसान भाई, 15 से 20 हेक्टेयर के बीज, या अगर आप शंकर बीज लेंगे तो शंकर बीज में शंकर किस्मों में बीज की आवश्यकता कम पड़ती है। लगभग आपका 2.5 से 3, 3.5 किलो प्रति हेक्टेयर। ये बीज का जो दर होता है ये किस्म किस्म पर डिपेंड करता है। जो हम लोग वैरायटी बात बोलते हैं, ये हर वैरायटी का जो बीज दर होता है वो थोड़ा एक दूसरे से फ़र्क करता है। पर मोटा मोटी देखिएगा तो 15 से 20, 8 से 10 केजी, और हाइब्रिड सीड्स में 2.5 से 3.5 किलो के आसपास प्रति हेक्टेयर ये लगता है। अब बीज का चयन होने के बाद, चाहे वो बीज उपचारित हो, पैकेट में लिखा हुआ हो कि ये बीज उपचारित हैं, फिर भी किसान भाइयों को हम प्रेरित करते हैं कि वो अपने से भी बीज का उपचारित कर सकते हैं। और बीजों को हम लोग एक कतार में लगाते हैं। खेत में जब हम बीज की बुआई करते हैं तो हम एक निश्चित दूरी पर करते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिकली स्पेसिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो भिंडी लगाने के लिए 2 मौसमों का मैंने बात बताया था, एक गर्मी के मौसम में और एक खरीफ के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में जो दूरी होती है बीज से बीज को या कतार से कतार को लगाने का, वो अलग होता है। वो 45 से 30-25 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। तो 45 सेंटीमीटर कतार से कतार होता है, और एक बीज से दूसरे बीज या एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच का जो दूरी होता है वो आपका 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है। किसान अपने हिसाब से चयन कर लेते हैं, वो किस्मों पर भी डिपेंड करता है, आप कौन से किस्म ले रहे हैं उस पर भी। और जो खरीफ सीज़न का जो पौधा होता है, खरीफ मौसम में जब हम भिंडी को कतार में लगाते हैं तो 50 सेंटीमीटर से लेकर के वो 30-35 सेंटीमीटर तक भी जाता है, कम हो सकता है। तो समतल ज़मीन पर हम जो भी स्पेसिंग होता है या जो दूरी होता है जो किसान लगाते हैं, उसको पहले एक लकड़ी में माप लेना चाहिए। लकड़ी में माप करने के बाद पूरे खेत में रस्सी तान कर उस माप से निशान लगाकर हल्के से खेत में लाइन खींचना चाहिए, और उसी निश्चित दूरी पर ही हमें अपने बीजों को हल्के हल्के गिराते जाना चाहिए, और फिर उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए। मैम, हमने बुआई की बात तो कर ली, आप अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि कितने खाद की आवश्यकता होती है? भिंडी में प्रायः हम सभी कहते हैं कि
जो साइंटिफिक तरीका जो होता है, वैज्ञानिक तरीका है जो भिंडी का खेती में हम कहते हैं कि 25 से 30 टन गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना है, खेत में ये लगाना है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि NPK जो देते हैं हम लोग, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस, इसकी जो मात्रा है 100, 50 और 50 kg प्रति हेक्टेयर के दर से इसको लाना है, खेत में डालना है। पर FIM के मामले में देखा जाता है कि इतना गोबर खाद की उपलब्धता किसानों के पास कभी रहती है, कभी नहीं रहती है। पर ऐसा नहीं है कि 30-25 टन कहा गया है तो उतना डालना ही है, कोशिश करना है कि इतना हमें डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाल सके जी। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी आप खेत में कुछ भी उर्वरक और खाद डाल रहे हैं, उससे पहले आप उस खेत की मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी की जांच किसान भाई नहीं करते हैं तो वो खाद जो भी डाल रहे हैं, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जो भी डाल रहे हैं, वो तो पैसे से खरीद कर डाल रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि पहले से मिट्टी में वो पोषक तत्व मौजूद है और किसान नहीं जानते हुए उसी पोषक तत्व को और डाल रहे हैं, तो किसान के लिए एक पैसे का भी नुकसान हो रहा है और मिट्टी में भी उसकी उपलब्धता पौधों को नहीं मिलती है। पौधों को जो भी पोषक तत्व है मिट्टी में वो मिलना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा होने से ये नहीं है कि ज़्यादा डाल दिए तो पौधों को ज़्यादा उपलब्ध होगा, पौधे उतने ही लेंगे जितनी उन्हें आवश्यकता है। अगर मिट्टी की जांच में वो पोषक तत्व पहले से उपलब्ध है तो उसकी मात्रा को हम कम या बढ़ा सकते हैं। मैम अगर ज़्यादा हो गया तो प्लांट को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होता है, लेकिन वही है कि वो मिट्टी में ही रह जाता है, पौधों को वो मिलता नहीं है। और जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तभी हम जितना भी गोबर खाद है, जो मैंने कहा 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, जब हम खेत की आखिरी तैयारी कर रहे होते हैं, खेत को पूरी तरह से जब समतल कर रहे होते हैं, तब पूरी मात्रा को उसमें डाल देना है और फास्फोरस और पोटाश की भी पूरी मात्रा को उसमें मिला देना है खेत की अंतिम तैयारी के वक्त। और नाइट्रोजन का जो हिस्सा है, नाइट्रोजन को 2 भाग में बांट लेना है। जो उसका 50% हिस्सा होता है उसको अंतिम तैयारी के वक्त डाल देना है। तो गोबर की खाद, नाइट्रोजन का 50%, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर एक साथ आखिरी तैयारी के वक्त खेत में उपचारित कर देना है। और जो बाकी बचा 50% नाइट्रोजन जो है उसको हम 30 दिन के बाद लगाएंगे। मैम अभी आपने बताया बीज का उपचार करना ज़रूरी है, तो अब क्या हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि भिंडी के बीज का उपचार करने के लिए कोई विशेष जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बीज का उपचार भिंडी में ज़रूरी है। भिंडी के बीज का जो बाहरी लेयर जो होता है, जो सतह होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। इसलिए जब भी हम भिंडी के बीज की बुआई करते हैं तो उसको हम पानी में भिगो कर रखते हैं। बीज को हम रात भर पानी में भिगो करके रखते हैं ताकि बीज फूल जाए और जब भी हम उसको खेत में बुआई करें तो वो जल्दी से अंकुरित हो जाए। बीज को अंकुर होने में टाइम लगता है, लगभग 4 से 5 दिन भिंडी के बीज को समय लगता है अंकुरित होने में। अगर सही तापमान मिला मिट्टी का और सही नमी रहा तो वो अच्छे से जल्दी अंकुरित हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो मिट्टी से जनित होती हैं या सीडलिंग अवस्था जो होती है उसमें पौधों को लग जाती है। इन सब चीज़ से बचाने के लिए हम लोग भिंडी के बीज का उपचार करते हैं ताकि हम पहले से ही वो सारे जो जीवाणु होते हैं जिनके वजह से रोग हो पौधे को और हमारे फसल को और हमारे उपज को नुकसान हो, उसको हम पहले से ही कम करते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम उपचार कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा पाउडर से हम भिंडी के बीज को उपचारित करते हैं। 4 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से ट्राइकोडर्मा का
पाउडर से हम बीज को उपचार करते हैं। तो सूखे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा भिंडी के बीज को हम फुला देते हैं, फुलाने के बाद उसको हम सुखा देते हैं। सुखाने का मतलब कि उसकी ऊपरी सतह पर हम नमी नहीं रहने देते हैं, पोंछ के हल्का उसको सुखा देते हैं। उसके बाद हम उसमें ये ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं। और दूसरा और तरीका है, किसान भाइयों के पास ये तो हमेशा से ही उपलब्ध रहता है, जो माड़ जो होता है, भात चावल, हाँ, चावल पकने के बाद जो पानी रहता है जिसको हम फेंक देते हैं, माड़ कहते हैं, उसको अंग्रेजी में राइस ग्रोयल बोलते हैं। तो उस माड़, उस ठंडे माड़ में 1 लीटर ठंडे माड़ में ये 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर प्रति केजी बीज दर से उसमें मिला करके एक घोल जैसा तैयार हो जाता है, और बीज को वो घोल को उस बीज में डाल दिया जाता है और उसको अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इस बीज को हम किसी साफ जगह पर, पॉलीथीन शीट पर या कोई चटाई पर या कपड़े पर, छायादार जगह पर फैला करके छोड़ देते हैं। जब उसको हम वहाँ छोड़ देते हैं और थोड़ी देर उसको हम सूखने देते हैं। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जब बीज को उपचारित कर दिए हैं तो कोशिश करें कि उसी दिन ही बीज की हम बुआई कर दें खेत में। ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करने के बाद बीज को, उपचारित बीज को रखना नहीं है। तो कोशिश करें कि ये उपचार करने का जो प्रक्रिया है वो आप दिन के पहले बेले में करें और दूसरे बेले में इन बीजों को हम खेत में बुआई कर दें। मैम, हमने उपचार की तो बात कर ली, अब आप हमें ये बताइए कि क्या कोई विशेष प्रबंधन की ज़रूरत होती है भिंडी की खेती में? हाँ, भिंडी की खेती में प्रबंधन ज़रूरी है। प्रबंधन आप मिट्टी की प्रबंधन के तौर पे उसको समझने का कोशिश करिएगा। किसान भाई जो भिंडी की खेती करते हैं वो देखते हैं हमेशा कि खरपतवार का जो जमाव होता है कतारों के बीच में वो बहुत अधिक हो जाता है। तो ये खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। खरपतवार जो खाद उर्वरक हम दिए हैं भिंडी की उपज के लिए, उसके साथ खरपतवार का सीधा रिश्ता है। कहने का मतलब है कि जो भी पोषक तत्व हम भिंडी के पौधे या भिंडी की उपज को बढ़ाने के लिए देते हैं वो भिंडी के पौधे को ना मिलकर खरपतवार के द्वारा से वो ले लिया जाता है, तो पोषक तत्वों का ज़मीन में कमी पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है खरपतवार के नियंत्रण के लिए मैंने जैसे हर्बिसाइड्स का जो छिड़काव होता है वो नए खरपतवार को उगने से रोकता है। वो हर्बिसाइड्स का वो काम ही है कि उसका वो नियंत्रण करता है। उसके बाद अगर आप किसान भाई नहीं है, आपने हर्बिसाइड्स का छिड़काव नहीं किया है तो आपको खेत में समय समय पर इनका निकासी करना होगा। निकाई गुड़ाई करके इनकी सारी जो भी घास वगैरह जो उग जाते हैं सारे चीज़ को निकाल करके साफ़ कर देना है। और पौधे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम प्रायः कहते हैं कि 1 महीने के पश्चात आपको पौधों पर मिट्टी चढ़ाना है। पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का कारण ये है कि हमारे भिंडी के पौधे बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक होते हैं, तो उनको बल मिले, पौधे सही से मिट्टी में, हाँ, मिट्टी में अच्छी तरीके से जमे रहें, इस वजह से हमें मिट्टी चढ़ाना है। तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि हम पौधों को समतल ज़मीन पर कतार में लगाते हैं, इसीलिए ही हम उसे कतार में लगाते हैं। बाकी जैसे जैसे समय होते जाता है निकाई गुड़ाई करते जाते हैं, साथ साथ हम मिट्टी की भी चढ़ाई पौधों के जड़ों के पास करते जाते हैं ताकि पौधे अच्छे से सुरक्षित रहें और सीधे खड़े रहें। मैम, भिंडी की खेती हो जाने के बाद हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसकी तोड़ाई कैसे करते हैं? भिंडी की तोड़ाई हम हर दूसरे दिन कर सकते हैं। भिंडी का जो फल आता है, फल को हम
सीधे हाथ से ही तोड़ेंगे तो अलग पेड़ से हाथ से तोड़ के अलग कर सकते हैं। कोई विशेष औज़ार की आवश्यकता नहीं है उसकी तोड़ाई करने के लिए। तो हर दूसरे दिन में अगर जैसा उसका किस्म है, जैसा उसका वैरायटी है, 2 दिन का हो तो 2 दिन में, या हर दूसरे माने हर नेक्स्ट डे भी हम तोड़ाई कर सकते हैं। और भिंडी के तोड़ने के लिए वैसे भिंडियों का चयन किया जाता है जो कि नरम और मुलायम हो, और छोटी आकार की भिंडियों को ही पसंद किया जाता है। पर किस्म पर डिपेंड करता है। किस्म अगर भिंडी की किस्में अगर लंबी भिंडियाँ लंबी साइज़ वाली भिंडी हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एकदम छोटे हैं तो उनको तोड़ देना हो। वो किस्म ही उसका ऐसा है कि भिंडी का आकार थोड़ा लंबा होगा, पर ये देखना है कि भिंडी मुलायम हो। जब आप उसको दबाएंगे, हाथ से छुएंगे तोड़ने से पहले, तो आपको वो मुलायम महसूस होना चाहिए, क्योंकि रेशेदार भिंडियाँ किसी को पसंद नहीं है। अगर भिंडी को ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया जाए पेड़ में तो वो कड़े हो जाते हैं और उनमें रेशों का जो भिंडी में पहले से ही रेशे होते हैं लेकिन वो और बढ़ जाते हैं और कड़े हो जाते हैं। तो हमारे लिए जो हम तोड़ाई करने के लिए जो माप बोलेंगे या किस अवस्था में हमें तोड़ना है, तो वो ये कि भिंडी मुलायम हो और छोटी आकार की हो, तभी हमें तोड़ लेना है। और इसकी उपज लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आज हमारे किसान भाइयों ने जाना भिंडी की खेती के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।